नमस्कार भाइयों, सारे भाइयों ने जय श्री राम। तो भाइयों, आज फिर ये जो अखिल भारतीय गुज्जर महासभा बना रखी है 10 लोगों ने मिलकर, इन लोगों से कुछ सवाल आज फिर किए जाएंगे। पिछले सवालों का इन्होंने अब तक जवाब दिया को नहीं। सारे प्रूफ, सारे तथ्य, शिलालेख, ताम्रपत्र, दान पत्र सब इन पढ़ कर बता दिए। और एक सवाल भी पूछा था कि क्षत्रियों के वो 3 कर्म बता दो, जो 3 कर्म राम के गुरु ने भी राम को बताए थे और महाराणा प्रताप की माता जी ने भी महाराणा प्रताप को बताए थे। तो उसका जवाब भी लास्ट में दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस अखिलेश यादव ने लिपे हुए पे लेते हैं। तो इस अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें ये लिखता है कि हम तो यही पढ़ते आए हैं, गुज्जर सम्राट मीर भोज। तो मेरे भाई बात ऐसी है, पढ़ते तो हम भी यही आए हैं जो तू बोल रहा है, लेकिन हमने इस शब्द की सच्चाई पता है कि ये शब्द है किस होदा। और दिक्कत यह है कि तो बहुत ही कम पढ़ा लिखा है। अगर ढंग तय ऊपर के लेवल तक पढ़ लेंदा, MA PhD कर लेंदा, SSC UPSC का कोई एग्जाम दे लेंदा, तो तना पता लग जाता कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जो तना पढ़ा है ना, उन्हीं 1000 किताबों पर निरीक्षण करके ही SSC में प्रश्न पत्र बनते हैं और उनमें जो सवाल बनता है वही किताबों से निकाल के बनाया जाता है। और उनमें क्या सवाल आता है कि मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज राजपूतों की किस शाखा से है, किस वंश से है, और वहां पे आंसर देना होता है प्रतिहार। तो दिक्कत तो यह है कि तो पढ़ा लिखा है कम, तो इसलिए तू ऐसे सवाल करेगा। दूसरी बात, 10-20 दिन पहले का तेरा स्टेटमेंट है, अखबारों में भी आई थी कि ठाकुर समाज हमारी पगड़ी बचाए। ये स्टेटमेंट है ना, तो गहराई मजा थोड़ा क्या बोल रहा, तो क्या ट्वीट कर रहा। एक तरफ तू कह रहा है ठाकुर समाज हमारी पगड़ी बचाए और दूसरी ओर पगड़ी उछालने का काम कर रहा है। शर्मावत ना थोड़ी बहुत। चल अब तने थोड़ा सा देसी भाषा में एक बात समझाऊंगा, क्योंकि देसी भाषा में तू समझ सके, वैसे तेरी समझ में नहीं आऊंगा। तेरे को कोई टूंटी चोर कहता है, कोई टेढ़ी नाक वाला कहता है, कोई तमराज तिलविस कहता है, कोई अब्बा जान, कोई डब्बा जान। तो ये बता, ये चीजों से कोई फर्क पड़ेगा तेरे नाम पे? ये चीज कोई इंपॉर्टेंट थोड़ा ना कि तेरे को लोग क्या कहते हैं। तू अपनी पहचान जो बताएगा इस देश को वही तो मान्य होगी। तू क्या बताता है कि मैं हूं अखिलेश यादव शनोप मुलायम सिंह यादव। तो अब ध्यान तक समझ इस बात को कि मिहिर भोज को, सम्राट मिहिर भोज को, चाहे कोई गुज्जर बताए, चाहे कोई ब्राह्मण बताए, चाहे कोई अहीर बताए, चाहे कोई यादव बताए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि सम्राट मिहिर भोज अपनी पहचान क्या बताते हैं, वो अपने बारे में क्या बताते हैं। ग्वालियर की जो प्रशस्ति अभिलेख है एक, वो अभिलेख सम्राट मिहिर भोज जी ने ही लिखवाया था अपने टाइम में। और उसके अंदर वो अपनी पहचान क्या बताते हैं कि मैं लक्ष्मण जी का वंशज, रघुकुल का वंशज, इक्ष्वाकु वंश का प्रतिहार क्षत्रिय सम्राट हूं। समझा? अगर वहां तक क्षत्रिय भी काट दे हम, तो लक्ष्मण वंश है जो, कौन है वो? लक्ष्मण जी, रघुकुल वंश, इक्ष्वाकु वंश, क्या है ये? क्षत्रिय वंश है या नहीं है? बताओ। तो पहले पढ़, लिख, शोध कर, इतिहास को गहराई से जान, तब जाके तेरे को पता लगेगा कि ये बातें क्या होती है। अब बात करते हैं भाई उस पेज की जिसका नाम है अखिल भारतीय गुज्जर महासभा, जो सारा दिन गंद मचाता है। वैसी ऐसी गंदी बात लिखता है क्षत्रिय समाज के लिए कि तलवार नहीं उठाई सलवार उठा दी, कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखता है। बड़ा गुस्सा है, दिल करे गाली देता, फिर गाली दिया तो बना के बनता कुछ नहीं। तो उनको मैं एक बात कहना चाहूं, सच्चाई तो यह मेरे बेटे, अगर हमने तलवार ना उठाई होती तो तुम्हारी टांगों में आज मुसलमानी सलवार ऑटोमेटिक ही आ जाता। फिर सच्चाई तो यह है। और दूसरी बात यह पूछता रहता है, बेशर्मो, एक तरफ तो ठाकुरों के खिलाफ इतना गलत गलत लिखते हो पेज पे, और दूसरी ओर तुम्हारे घरों में ठाकुर की मूर्ति पाएगी ना भगवान श्री कृष्ण की।
सुबह दुकान खोलते हो उसके चरणों में सर रगड़ते हो, शाम को घर जाते हो फिर उसके चरणों में सर रगड़ते हो, फिर क्यों ठाकुर के चरणों में घुसा करो? जब ठाकुरों के खिलाफ इतनी गंदी सोच है तुम्हारी, और शाम को फिर ठाकुर के चरणों में अपना माथा रगड़ो, तुम है शर्म तारे अंदर थोड़ी बहुत? बेशरम। और ये बात ना मेरे क्षत्रिय भाइयों मैंने क्यों कही है इनते श्री कृष्ण वाली, ये ठाकुर वाली बात क्यों कही है? क्योंकि मैंने पता है इनमें तो बहुत से महापुरुष खड़े होंगे, पता क्या जवाब देंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी को तो ठाकुर वैसे कहते हैं, ये तो उनकी उपाधि है, ये तो उनको एक नाम दिया गया। तो महामूर्खो, हम भी 8 महीने तक यही बात समझा रहे तारता है, जो सम्राट मिहिर भोज के आगे गुज्जर शब्द लग रहा है या उपाधि है, यू एक नाम दिया गया, वहां तो तुम समझोगे नहीं कैसे आदमी हो। तो ये पेज वाले ध्यान से सुन ले, इन बातों से अब कुछ नहीं रखा इन बातों में, जो बार बार आपके बहुत से लोग हैं कागज दिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ डाल देते हैं छोटे मोटे, उस किताब में ये लिख रहा, उस किताब में ये लिख रहा। तो ऐसी तो 1000 किताबें हैं, तुम्हारे पास 100 होंगी ना, हमारे पास 10 गुना है उससे ज्यादा। अगर किताबों की बात चलती तो किताबों की तो मैं ऐसी ऐसी दिखा दूंगा आपको, देख लो अब ध्यान से। क्या है बनारस जो इतना पुराना विश्वविद्यालय है उसका PhD प्रोफेसर है, क्या लिख रहा है ध्यान तो पढ़ लो। तो ये बात नहीं अब चलती, अब जा लिया कोर्ट में, अब शिला लेख, ताम्र पत्र, दान पत्र, अभिलेख वो चलेंगे। दान पत्र भी पढ़ कर बता दिए थे आप तो पिछली वीडियो में, शिला लेख भी पढ़ कर बता दिए थे, और आज ये भी बता दिया ग्वालियर वाला जो भी लेख है, जो मिहिर भोज जी ने ही अपने टाइम में लिखवाया, अपने बारे में अपनी पहचान बताई, तो ये चीजें चलेगी। और दूसरे बात क्या चलेगी? वंशज। वंशज कौन है आपने पता ही है, तुम्हारे अंदर हो कोई वंशज तो जाकर दावा ठोक दो, तुमने तो आदमी भी नहीं मिल रहा कोई। तुम पेज वाड़ो, ये नफरत ना फैलाओ और ये गलत बातें मत सिखाओ, समाज को गुमराह मत करो। ये जो गोत्र है ना तुम्हारे अंदर, भाटी, चौहान, पवार, तंवर, इनका प्रत्यारों से कोई संबंध को नहीं है मेरे भाई। ये गोत्र प्रत्यारों में से कौन नहीं निकल रहे। दावा ठोकना प्रत्यार जी के वंशजों को, वंशज मांग रहे तुम चौहान वाले। पेज पे देखी मैंने तुम्हारी वो चीजें कि चौहान वंश का कोई गुज्जर भाई आगे नहीं आ रहा। चौहान वंश का प्रत्यारों पे किस तरह दावा ठोकेगा? वो पढ़ा नहीं कि तुमने इतिहास है कि 4 जब ये अग्निवंश बोलते हैं जिनको, वैसे मूल इनका सूर्यवंश है, जब ये बनाए गए प्रत्यार, परमार, चौहान और चालुक्य या सोलंकी बोल लो, तो ये अलग अलग है मेरे भाई। बाकी इसका अलग जो तुम्हारे गोत्र है, चेचा, चेची, खटाना, बढ़ाना, ये तुम्हारे शुद्ध गोत्र है, इनको मैं ना चैलेंज करता ना इनको कोई कर सकता है, ये तुम्हारे असली गोत्र है मेरे भाई, समझे। प्रत्यारों में तो जो 26 शाखाएं निकल रही है उनमें से कोई एक भी गोत तुमसे मिलता हो तो बता दो। मडाड गोत है तुम्हारे में कोई? खुडाड है, खरवड़ है, फलू है, कमास है, सिंधुका है, बताओ। चंद्र है? नहीं है ना। तो फिर किस प्रकार से मतलब ये बार बार दावा ठोक रहे हो ये हमारी जाति का, हमारी जाति का। समय रह जातिवाद से ऊपर उठ कर आगे बढ़ने का, धर्म के साथ जुड़ने का, ये क्या ड्रामा लेकर आ गए यार तुम। कमाल है तुम्हारा। सारी चीज तार तक खोल कर बता दी, सारी बात बता दी, फिर भी तारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ऐसा कौन सा षड्यंत्र है? ऐसा क्या कर का मानोगे? इतनी गलत गलत बातें लिखते हो, फिर कोई उठा के गाली देता है, फिर तुम्हें बुरा लगता है। सब हमारे जैसे थोड़ा ना हो भाई, कंट्रोल कर लेंगे, ये सारी चीजों को समझ के बोलेंगे। बहुत से ऐसे भी हो है नौजवान जो वो चीजें गलत पढ़ेंगे तुम्हारे पेज पे, ऐसी गंदी गंदी बातें, तुम्हें मुंह से गाली निकलेगी उनके, समझे। हम भी पेज चला रहे मेरे यार, कोई दिखी कोई ऐसी गलत पोस्ट किसी भी जाति के लिए, किसी भी चीज के लिए। आदमी गलत हो सका है, कोई पूरा समाज गलत नहीं होता, अच्छे बुरे सब समाज में मिलेंगे आदमी।
लेकिन तुम गुमराह मत करो किसी को, सच्चाई दिखाओ। और बाकी जो ये गुजरात राय, गुज्जर नरेश, गुज्जर देश, ये सारी पिछली वीडियो में मैं सब क्लियर कर चुका। तो इन चीजों को समझो। और एक बात और बता दूं भाई, जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है, सुना होगा ना। तो अब ये जो कुछ हो रहा है ना, कोर्टों तक बात जा रही है, तुम्हारा इतिहास बहुत अच्छी तरह निकल कर सामने आओगा। जो इतिहास दबा रखा था, बप्पा रावल का इतिहास नहीं इस देश को पता, कुंभा का नहीं पता, संघा की बस वो लड़ाई पता भाई जिसमें वो हार गया था। उससे पहले 98वां युद्ध लड़े हुए क्यों नहीं आ रहे, उनके बारे में कौन बताओगा। तो भाई कोर्ट में वही चीजें चलेगी, कौन वंशज है, या वह बात चलेगी कि भाई मिहिर भोज ने क्या कहा कि मैं लक्ष्मण वंशज हूं। तो लक्ष्मण के वंशज कहां भाई इस देश में, लव कुश के कहां है, अपने आप निकल कर आ जाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा कौन थे मिहिर भोज। समझे ना। इन पेज वालों को एक बात बता दूं मैं, गुज्जर महासभा वाला पेज है, एक बात बताओ रहा है, जब बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, बाबर मस्जिद बनाई, तो वहां के आसपास के जितने ठाकुरों के गांव थे ना, उन्होंने कसम ली थी कि जब तक दोबारा यहाँ राम मंदिर की स्थापना नहीं होती तब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, और अपने पाँव में जो ठाकुरों की जुतियां होती है ना वो नहीं पहनेंगे। सारी जिंदगी रबड़ के जूते पहन के गुवा दी। और बहुत से तो ऐसे थे जिन्होंने कुछ पहने नहीं, नंगे पाँव रहे। अब जब जाके राम मंदिर की नींव रखी गई है ना, अब जाके उन्होंने पगड़ी पहनी है। तो एक बात बताओ, बलिदान वो करे, त्याग वो करे, और बाप आप बनाने पे तुल रहे हो किसी को। बस जिसके लिए हमने त्याग किया, बलिदान किया, जिस अपने पूर्वज के लिए, उसको आप अपनी जाति का कैसे बना सकते हो ये बताओ। महापुरुष तो देखो सबका होता है, आपका भी हमारा भी है, लेकिन उसको जाति से क्यों जोड़ रहे मेरे भाई। हम तो नहीं किसी महापुरुष को जाति से जोड़ते, हम लिखते हैं कहीं, लेकिन आप बार बार उंगली उंगली क्या है ये। इंसान की जाति मान ली गई होती तो भगवान राम का जन्म राजपूत के घर में हुआ था, क्या वो सिर्फ राजपूतों के भगवान थे। आज सारे ब्रह्मांड के लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। तीन चीजों को समझो। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां तो शेर सिंह राणा ले आता है अफगानिस्तान से जाके, जहां कोई आज के टाइम में पांव भी रखना खतरे से खाली नहीं है वहां। और बाप तुम बना लो उसको, पृथ्वीराज चौहान को भी। तो कोई लॉजिक है क्या, बुद्धिमता बोल लेंगे इसको, क्या अच्छे आदमियों का काम हो गए। जो त्याग करेगा, जो बलिदान करेगा, फल भी उसी को मिलेगा मेरे भाई। अब बात करते हैं भाई उस सवाल की, जो सवाल पूछा था कि क्षत्रियों के वो 3 कर्म बता दो। तो पहले मैं अपने सारे क्षत्रिय भाई होता है, एक मेरी मतलब वो है क्या बोलते हैं शिकायत या मेरे भाई, आप शेयर कम करो यार वीडियो, सीधी सी बात है यार, दिल की बात बोल रहे। और दुख इस बात का है भाई, जो हमारा इतिहास, अगर हम इसको शेयर करके कम से कम अपने समाज के बच्चों तक तो पहुंचाओ, सच्चाई उनको तो पता लगे, और फिर उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो गुमराह कर रखे हैं इस इतिहास को लेके। शेयर करने में कुछ जाता है तो कम से कम भाई इतना तो कर दिया करो यार। देख पसीने मारे भी छूटा यार, देख ऐसी बात नहीं है, सारी चीज देखने भी पड़ा है, जांचनी पड़ा है हर चीज, तभी जाके कोई बात बोली जाओ। मैं ऐसी तो बात बोलता नहीं कि मुंह में जो आई बोल दी, तर्क के साथ रखूंगा बात। इतिहास में तभी देखना पड़ा, सारी चीज देखनी पड़ा बिल्कुल। अपने जो चीजें इतिहास में ना बहुत सारी ऐसी चीजें है, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो उसका खुद मनन भी करना पड़ा कि ये बात ऐसे है। तो अब बात बताऊं आप तक, जो वो 3 कर्म है क्षत्रियों के। सबसे पहले ना आपको ये बात समझनी होगी, जो कर्म होता है ना वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में क्या कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो युद्ध भूमि में उसका क्या कर्म था कि शस्त्र उठा और युद्ध कर, चाहे सामने भाई हो, चाचा होता हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, भूख 2 रोटी की थी, 4 रोटी खाएगा, अपना चद्दर तैन का सो गए हो, चलो मना तो कर्म करे, फल की इच्छा नहीं करी, भगवान ने कहा रखा। तो कर्म जब लिमिट से बाहर निकलेगा तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। समझ आ गई बात। तो अब आपको बताता हूं, महाराणा प्रताप को उनकी माता ने क्या बताया, भगवान राम को उनके गुरु ने क्या बताया।
कि पहला तो तुझे करना है कर्म, और कर्म के अंदर क्या आएगा तेरे, तुझे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना ही चाहिए। एक क्षत्रिय को शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान होना चाहिए, और एक ब्राह्मण को शस्त्र शास्त्र और ब्रह्म का ज्ञान, ये तीनों होने चाहिए। इसी वजह से ब्राह्मण है ना जो वर्ण, वो सबसे आगे रखा जाता है, सबसे पहले नंबर पे आता है। तो पहला कर्म क्या है क्षत्रियों का, जिसको कर्म बोलते हैं असली, कि शस्त्र और शास्त्र का उसको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा सुकर्म करना है। सुकर्म का अर्थ क्या हुआ, जिसको हम सत्कर्म भी बोलते हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ सुकर्म का, कि अच्छा कर्म करना, ऐसा कर्म करना, भाई किसी भूखे को हमने खाना खिलाया, किसी ऐसा है कि हमने सत्या की, किसी के को हमने दान दिया, ये सारी चीजें सत्कर्म में आती है, आपको पता है सुकर्म बोलते हैं जिसको। तो पहला कर्म करना है, दूसरा सुकर्म करना है क्षत्रिय को, और तीसरा करना है पराक्रम। पराक्रम क्या होता है, न्याय के लिए लड़ना, सत्य के लिए आवाज उठानी, और अगर सत्य के लिए न्याय के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो क्षत्रिय को पीछे नहीं हटना, समझे। पराक्रम उसी को कहते हैं जिस कर्म से हमें प्रसिद्धि मिले, ख्याति मिले, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में है कि वो उनका ऐसा पराक्रम था। तो ये तीन कर्म बताए हैं क्षत्रियों को, कर्म, सुकर्म और पराक्रम। ये जो करेगा वही है क्षत्रिय, समझे आप। तो इनसे पूछा था, ये तो बता ना पाए, और अगली वीडियो में पूरा कर्म का जो सारा हिसाब किताब है ना, कर्म गति के अनुसार कर्म कितने प्रकार के, वो बता दूंगा आपको। तो लेकिन भाई थोड़ा सा सपोर्ट भी करो मेरे क्षत्रिय भाइयों, इन बातों ना अपने समाज तक जरूर पहुंचाओ, तभी दूसरे का भी उत्साह तभी बढ़ा, समझ रहे हो ना आप। 5,000 आदमी देखा है, उनमें तो आधे ऐसे भी हुआ है, एक साइकोलॉजी बताऊंगा आप तक, जो मेरे को पर्सनल रूप से जानते हैं उनमें से 50% ही लोग शेयर करेंगे। एक साइकोलॉजी है, जो मेरे को नहीं जानते, मान लो 100 आदमी जो मेरे को नहीं जानते वो वीडियो को देखेंगे, उनमें से 90 आदमी शेयर करेंगे। एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है ये। तो बाकी आज ये अखिलेश का जो था ये सारा बता ही दिया। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों ने लव यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका साथ है, हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद।